गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को सावन इंस्टीट्यूट गोविंदगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको जानकारी है, आज जो अपने स्कूल हैं वो खुल चुके हैं। केवल टीचर्स को बुलाया गया है और 1 तारीख से जो स्कूल खुलने को जो एक नियत तिथि होती है, 1 तारीख से स्कूल खोले जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले सरकार की क्या गाइडलाइन आनी है, क्या सरकार के निर्देश आनी है, उसी हिसाब से ये स्कूल और कोचिंग्स वगैरह खोले जाएंगे। दोस्तों आप सबको बताएं, BSTC के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो BSTC के कृपया फॉर्म भर दें। और एक जानकारी आपको और दे दें कि जो भी अपने लोकल के बच्चे हैं जिनको BSTC की कोचिंग करनी है, जिनके 12th के एग्जाम आज ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए दोस्तों जो फर्स्ट बैच बनेगा, उस फर्स्ट बैच में जो फीस होगी वो दोस्तों 50% माफ़ होगी। पहला बैच जो BSTC का बनेगा उसमें दोस्तों जो फीस होगी वो कितनी होगी, 50% होगी। लेकिन बैच स्टार्ट कब होगा, वो होगा लॉकडाउन के बाद। जैसे 1 तारीख से अगर कोचिंग स्टार्ट होती है तो 1 तारीख से ही जो फर्स्ट बैच होगा किसका, BSTC का, उसमें जो फीस होगी वो 50% क्या होगी, कम होगी और बैचों की बजाय। ठीक है दोस्तों, तो एक बार संपर्क कर लें जिनको भी BSTC की कोचिंग करनी है। जो पहला बैच कब से स्टार्ट होगा, वो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा या सरकार का निर्देश जो भी आएंगे तो भाई 1 तारीख से किस हिसाब से कोचिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपन टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग का बहुत शानदार टॉपिक है, जिसको टॉपिक का नाम क्या है, कूट वाचन और कूट लेखन। देखो जिसे कहते हैं दोस्तों सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं, सांकेतिक भाषा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई किसी सांकेतिक भाषा में ये कैट लिखा हुआ है और इसको मैंने लिख दिया X, Z और G, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि भाई बॉय को क्या लिखा जाएगा, तो आपको संकेत दिया हुआ है कि भाई कैट को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। अब मैंने एक बताया था कि तुम कैसे लिखो, पहले इनकी नंबरिंग कर लो। सबकी नंबरिंग क्या आएगी, 3, 1, 20। इधर से नंबरिंग करें क्या आएगा, 24, 26 और 7। फिर हमने देखा यदि इनका योग 27 हो रहा है ना, तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। मतलब C के विपरीत क्या होता है, X, A के विपरीत Z, T के विपरीत G। तो सांकेतिक भाषा में विपरीत भी दे सकता है, प्लस के भी दे सकता है, माइनस के भी दे सकता है, क्रॉस कोडिंग भी दे सकता है। तो कोडिंग किसी भी प्रकार की हो सकती है। लेकिन दोस्तों हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप बाय टाइप कोडिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, एक एक टाइप करके पढ़ेंगे कि कोडिंग में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले बात करते हैं हम टाइप फर्स्ट की, कि टाइप जो फर्स्ट होगा कोडिंग डिकोडिंग का, वो टाइप फर्स्ट कौन सा होगा। कौन से टाइप की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के कैसे पूछे जाते हैं। और टाइप फर्स्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो किसके आधार पर होंगे, जोड़ के आधार पर या बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग। किसके आधार पर, जोड़ के आधार पर जो कोडिंग की जाती है उसके आधार के हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन लेते हैं कि जोड़ के आधार पर कोडिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। जिन्होंने अब तक वीडियो को शेयर नहीं किया वो वीडियो को क्या करें, जल्दी से शेयर कर दें। फिर अपन क्वेश्चन लेते हैं किस किस आधार पर। तो पहले अपन कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं, जोड़ के आधार पर, या दूसरा हम कह सकते हैं बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग। किस क्रम में कह सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में यदि कोडिंग दे रखी हो। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रोदर, BROTHER, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रोदर को दोस्तों लिखा जाता है GWTYMJW। तो उसी भाषा में स्कूल को क्या लिखा जाएगा, SCHOOL, स्कूल को क्या लिखा जाएगा। दो क्वेश्चन एक बार दिख रहा है पूरा, बिल्कुल। वो क्या कह रहा है, ब्रोदर को लिखा जाता है, ये तो स्कूल को बताना है। हमने क्या कहा कि जोड़ के आधार पर या क्या क्या है, बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने के लिए इनकी आप नंबरिंग कर लो सबकी, आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। नंबरिंग इधर कर शुरुआत करते हैं, 2, 18, 15, 20, 8, 5, 18, 7, 23, 20, 25, 13, 10 और 23। ठीक है, अब देखते हैं कोडिंग चल क्या रही है। यहां 2 था, 2 का क्या हुआ, 7। मतलब कितने बढ़े, 2 का 7 करने के लिए +5 हुए। फिर हमने देखा R कितना था, 18, 18 का क्या हुआ, 23, यहां भी +5। ठीक है, 15, 15 का क्या हुआ, 20, यहां भी +5। 20 का क्या हुआ, 25, यहां भी +5।
8 का क्या हुआ 13, यहाँ भी +5। इसका मतलब जो कोडिंग चल रही है उसमें सब में कितना कर रखा है, +5 किया हुआ है। जितने अक्षर लिख रखे हैं उनमें +5 करके यहाँ लिख रखे हैं, बढ़ाकर 5 अक्षर इधर लिख रखे हैं। लेकिन हम कैसे करेंगे, पहले इनके नंबरिंग करेंगे। एक बार नंबरिंग कैसे करेंगे, 19, 3, 8, 15, 15 और 12। तुम पहले एक बार +5 5 करके लिख दो। 19 और 5 24, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 15 और 5 20, 15 और 5 20, 12 और 5 17। एक बार नंबर लिखने के बाद ना फिर अक्षरों को लिखा करो। जैसे 24 पर कौन सा आता है x, 8 पर h, 13 पर m, T20 T20 और q 17। तो उत्तर क्या होगा हमारा x h m t t q। दोस्तों किसके आधार पर कोडिंग थी, ये बढ़ते हुए क्रम में कोडिंग थी, जिसे हम क्या कहते हैं, जोड़ के आधार पर कोडिंग किस प्रकार से करते हैं। तो पहले हमको क्या करना है, नंबरिंग लिखनी है, फिर देखना नंबर कितने बढ़ने हैं। दोस्तों ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है पहले अक्षर से पहला अक्षर ही संबंध हो, पहले से लास्ट भी हो सकता है, क्रॉस में भी बढ़ सकते हैं। तो हम बढ़ने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे पहले वो करेंगे जिनमें क्या हो रहा हो, प्लस हो रहा हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। अगला सवाल लिखते हैं, आपको करके देखना है कि अगले सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों लेते हैं, ये भी बढ़ते हुए क्रम में ही है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेम FRAME, फ्रेम को लिखा जाता है OUGV और H, और हमसे पूछ रहा है उसी भाषा में RESTS को क्या लिखा जाएगा, RESTS को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार करते हैं इनके नंबरिंग स्टार्ट। की नंबरिंग क्या होनी चाहिए, 6, 18, 1, 13 और 5, इधर 15, 21, 7, 22 और 8। अब दोस्तों हमने देखा कि 6 को देखा, 6 का 15 हुआ, 6 में कितने जुड़े, 15 जुड़ेंगे तो 9, चलो। लेकिन 18 में 23 कितना जुड़ा, 3, 1 में 7 कितना जुड़ा, 6, 13 में 22 अलग अलग जुड़ रहा है। इसका मतलब हमको पता लगा यार पहले का संबंध पहले से तो नहीं है, ऐसी कोडिंग तो चलेगी नहीं। फिर हमने देखा यहाँ था 6 और यहाँ कितना हुआ 8, इसका मतलब कितने बड़े, 2, कितने बड़े 2। इसको नीचे लिख दे थोड़ा, RESTS, इसको नीचे लिख देते हैं ताकि हमको ध्यान करने में आसान रहेगी। फिर हमने देखा 18, 18 का क्या हुआ 22, कितने बड़े 4, 1 का क्या हुआ 7, कितने बड़े 6, 13 का क्या हुआ 21, कितने बड़े 8, 5 का क्या हुआ 15, कितने बड़े 10। ठीक है, अब हमको एक बात ये समझ आ गई कि पहले में कितने बढ़ाने, 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथे में 8 और 5वें में 10। लेकिन बढ़ाकर यहाँ कौन सा आएगा, ये अक्षर कहाँ जाएगा, लास्ट में। इसका मतलब 10 में कितना बढ़ा, पहले इनका नंबर लिख लें, कौन कौन से होंगे, चलो लिखो, 18, 5, 19, 20 और 19। अब देखना जो पहला अक्षर आएगा वो ये आएगा 10 बढ़ाने पर, 19 में 10 बढ़ाएंगे कितना बचेगा 29। 29 अक्षर होते ही नहीं है, तो 29 में से 26 हटा दो तो कितना बचा 3, और 3 पे क्या आता है C, लिख दिया। चलो 20 में कितना बढ़ा है 28, 28 नहीं होते, 26 हटाओ कितना बचा 2, कितना आया B। 19 और 6 25, क्या जाएगा Y। 5 और 4 9, क्या जाएगा I। और 18 और 2 20, क्या जाएगा T। तो उत्तर क्या हो जाएगा CBYIT। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा CBYIT। अब हमको ये भी ध्यान रखना है जो कोड हमारे बढ़ रहे हैं वो किस क्रम में बढ़ रहे हैं, वो पहले का लास्ट का पहला, फिर इसका दूसरा, फिर इसका तीसरा, फिर इसका चौथा, इसी क्रम में हमको क्या बढ़ाने, कोडों को आगे चलाते रखना है। एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले हम किस आधार पर पढ़ रहे हैं, जोड़ के आधार पर जो जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी चर्चा हम कर रहे हैं, जोड़ के आधार पर जो क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमको दिया हुआ है, किसी सांकेतिक भाषा में BANGED, इसको लिखा जाता है JJKK
क्यू सी और सी, सी और सी, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है अच्छा एक और दिया हुआ है, चलो एक और लिख देते हैं। दूसरा दिया हुआ है TILTS, इसको लिखा जाता है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, 1 2 3 4 5। चलो इसको लिखा जाता है XXOKU। और हमसे दोस्तों जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है STRAY को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों प्लस के आधार पर है, लेकिन कोडिंग हमको क्रॉस भी कोडिंग चल सकती है, ये मैंने बताया था ना। एक बार नंबर आप लिख लीजिए फिर आपको आइडिया लग जाएगा। 2 1 14 7 5 4, 10 10 11 17 3 3, 20 9 12 9 19, 24 24 15 11 21, ठीक है। अब देखते हैं हम, हाँ भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, 2 से मिलता जुलता कहाँ आ सकता है बताइए? 3 हो सकता है, हाँ भाई 2 से मिलता जुलता ये 3 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ठीक है। अगर इसको मैं यहाँ लिखूँ इन अक्षरों को BANGED और इसको इसके नीचे लिखूं JJKQCC, ठीक है। अब इनके अगर अक्षरों को हम लिखें 2 1 14 7 5 4, 10 10 11 17 3 3। अब हमको कोडिंग ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। क्या समझ आ जाएगी भाई? 2 का क्या हुआ 3, ये रहा कितना बड़ा +1, 1 का क्या हुआ 3, कितना बड़ा +2, ठीक है। 14 का क्या हुआ 17, कितना बड़ा +3, मतलब इधर कितना +1, इधर +2, इधर +3। ऐसे ही 7 का क्या हुआ 10 +3, 7 का क्या हुआ 10 +3। एक बार देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन अपना सही है या नहीं है, फिर देखते हैं। शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक लिख दी हो हमने। हाँ, क्वेश्चन JJK +2 +3, अच्छा ये सॉरी ये दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अपन ने लिख दिया था, दूसरा क्वेश्चन लिख दिया था, है ना। इसको हटा देते हैं एक बार। ये दूसरा क्रॉस कोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया था, बढ़ते हुए क्रम का ही था, लेकिन क्रॉस कोडिंग हम अलग से पढ़ेंगे ना, उनमें इस क्वेश्चनों को करवाएंगे। जब हम क्रॉस कोडिंग पढ़ेंगे उनमें इन क्वेश्चनों को करवाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया था ना। अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है JASMINE, इसको लिखा जा रहा है TKCWSX और O। और हमसे पूछा जा रहा है कि उसी भाषा में LOTUS को क्या लिखा जाएगा। वो दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन था, इससे पिछला क्वेश्चन था, वो क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन आ गया था। और हमने क्या बताया था, क्रॉस कोडिंग हम बिल्कुल अलग पढ़ेंगे। पहले बढ़ते हुए क्रम में पढ़ेंगे, फिर घटते हुए क्रम में पढ़ेंगे, फिर बढ़ते और घटते हुए क्रम में पढ़ेंगे, और लास्ट में क्रॉस कोडिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप आपको बताएंगे क्रॉस कोडिंग वाले। चलो इसमें देखते हैं, एक बार लिख देते हैं नंबर 11 10 1 19 13 9 14 5 20 11 3 23 19 24 और 15। देखते हैं 10 का क्या हुआ 20, कितने बड़े प्लस के 10। 1 का क्या हुआ 11, कितने बड़े प्लस के 10। 19 का क्या हुआ 3। अब 19 का 3 + 10 कैसे है? अगर 19 का 3 हमको नहीं पता लग रहा तो 26 लिख लो। कितना लिख लो 26, 26 और 3 29। अब देखो 19 में कितने बढ़ाएं 29 आएगा +10। मैंने क्या बताया था, या तो 26 घटा दो या 26 जोड़ दो। 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23 W। इसका मतलब हमको सीरीज पता लग गई,
इन सब में कितना कर देना है, +10 कर देना है। कितना कर देना है, +10 कर देना है। तो लिख लेते हैं 12, 15, 20, 21 और 19, 12 और 10 22, क्या जाएगा V, 15 और 10 25 Y, 20 और 10 30, 30 नहीं होता 26 हटा दो 4, कितना बचेगा D, 21 और 10 31, 31 में से 26 गए तो कितना बचेगा 5, 5 में क्या आता है E, 19 और 10 29, 3 हटाओ कितना बचेगा C। उत्तर क्या हो जाएगा V Y D E C। ठीक है दोस्तों, ये किसके आधार पर थी, जोड़ के आधार पर। इसके भी अपन और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक सूचना जो मैंने बताई थी, जिनको BSTC के पहले बैच में प्रवेश लेना है, BSTC बीएड के जो प्री बीएड का जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है। जो पहला बैच होगा उस फर्स्ट बैच में जो फीस होगी वो 50% होगी। कितने परसेंट होगी, 50% फीस होगी पहले बैच के लिए। और दोस्तों यदि गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है कि हमको एक क्लास में 30 बच्चे बैठा सकते हैं, तो दोस्तों पहला बैच 30 बच्चों का ही बनेगा। अगर गवर्नमेंट की गाइडलाइन आती है कि 20 बच्चे ही बैठेंगे, तो पहला बैच 20 बच्चों का ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद सभी को।